हाँ तो नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज जो वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ सफलता स्टडी जोन की तरफ से, वो क्लास के 12th के बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे सब, पता है मैं, बहुत सारे बच्चे सब बोल रहे थे, ऑफलाइन वाले सेंटर वाले बच्चे सब जो बोल रहे थे कि सर हिंदी का वीडियो बना के डालिए, हिंदी डालिए। तो आज उसी बच्चे सब के लेकर आया हूँ। बहुत मान था कि हिंदी के वीडियो डाला जाए, हिंदी का वीडियो डाला जाए। तो अब से एग्जाम तक आप लोगों का क्लास 12 का हिंदी का लगातार डाला जाएगा और आप लोग इस वीडियो को आराम से देखते जाइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्जाम में टकराने वाला है, और ये अगर देख के जाते हैं तो आपका एग्जाम भी अच्छे से जाएगा। बाकी बाद में आप लोग उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आगे हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये 12th के जो भी बच्चे हैं, जो भी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अक्सर क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन विगत वर्षों से पूछ लिया जाता है। आपका अभी जो बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 12th का है, जिसमें है उसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? उसने कहा था। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। ठीक है, तो उसने कहा था किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है, यानी कि कहानी किसने लिखा है? क्या बालकृष्ण भट्ट ने, अज्ञेय जी ने, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखा है? बातचीत लिखा है, बातचीत। अज्ञेय जी आपके लिखे हैं, क्या लिखे हैं? रोज लिखे हैं अज्ञेय जी। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? अर्धनारीश्वर लिखे हैं। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। आगे उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? आपसे पूछा गया उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? कहानी का नायक, यहाँ पे नायक हो जाएगा, यहाँ पे नायक हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, हजरा सिंह है। लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, हजरा सिंह है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका लहना सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है उसने कहा था कहानी है, ये युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है पूछ रहा है। तो क्या रोज से है, तिरछी से है, क्या उसने कहा था से है, जूठन से है? तो किससे है? उसने कहा था से है। ठीक है, उसने कहा था से तेरी कुरमाई हो गई बाजार में कहा जाता है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी किसको माना जाता है? आपके हिंदी साहित्य में कौन ऐसा कहानी है जिसे मील के पत्थर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, उसने कहा था, ओ सदा मीरा, पंच परमेश्वर, सिपाही की मां। क्या होगा? उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे? अजमेर में आए वो क्या बन के? अभिभावक, पेरेंट्स बन के। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? राजा भोज के, खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह के, राजा हरि सिंह के, राजा देवगुप्त के। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपसे पूछता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है आपसे पूछ रहा है। किस कहानी का पात्र हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है, वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन में निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से उसने कहा था? शिक्षक, रोज या तिरछा? तो ये किस
था से है। किससे है? उसने कहा था से है। वो कहते हैं ना, शिक्षा को समय दो, फिर शिक्षा आपका समय बदल देगी। शिक्षा को समय दो, फिर शिक्षा आपका समय बदल देगी। ठीक है, तो अभी तो थोड़े समय बचे हुए हैं, इसमें आप पूरे जी जान झोंक दो पढ़ाई के लिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, तो आप उसके अपना क्षमता बढ़ा लो, 2 गुना कर लो। क्षमता और कोशिश दोनों बढ़ा लेना है आप लोगों को। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, सूबेदारिन किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारिनी किस कहानी की पात्रा है, आपसे पूछ रहा है। किस कहानी की पात्रा है? तिरिच, उसने कहा था रोज ओ सदा नीरा। तो क्या हो जाएगा? उसने कहा था कि ये। ठीक है, आगे है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ रहा है आपसे। अक्सर पूछा गया है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। किसी न किसी कवि का कवि का जन्म तो पूछ लिया ही जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को, 20 जून 1844 को, 11 अक्टूबर 1902 को, 23 सितंबर 1908 को। तो 7 जुलाई 1883 को किनका जन्म होता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म होता है। ठीक है, 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, 23 सितंबर 1908 को होता है दिनकर जी का जन्म। 11 अक्टूबर 1902 को होता है जयप्रकाश नारायण का होता है। 22 जून 1844। अगर इसको हम 23 जून कर ले, तो ये हो जाएगा 23 जून अगर कर ले तो 23 जून अगर कर ले तो ये हो जाएगा आपका बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग जुड़ते रहिए और हम आपके लिए लेके आते रहे प्रश्न। ठीक है, आगे भी और चैप्टर का प्रश्न लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।